Good morning, my dear students. Today we are going to do our exercise 1.1. Now, uh, we are going to start with our first question. I know some of the students can be done with your first question, but I am going to repeat and your correct answers of this part. Now, our first question is, which of the following are sets? जस्टिफाई और आंसर। इनमें से कौन से सेट्स हैं, आप अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। अपने को ये बताना है इसमें कि इनमें से कौन से सेट हैं और कौन सा सेट नहीं है। तो सेट होता क्या है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि अपने पहले बात करी थी, इसके बारे में बहुत डिटेल में लेक्चर जा चुका है। द कलेक्शन, फर्स्ट पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए बिगनिंग ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। वो कह रहा है कि उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन सभी मंथ्स का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होता है। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स है वो कौन कौन से हैं? देखिए, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी एफ से स्टार्ट होता है, मार्च एम से स्टार्ट होता है, अप्रैल ए से स्टार्ट होता है, मई एम से स्टार्ट होता है, जून अगेन इट इज स्टार्ट फ्रॉम जे, जुलाई it is starts from J, then again August from A, September from S, October from O, November from N and December from D. Means that these are only 3 months, there are only 3 months। सिर्फ यहाँ 3 ही ऐसे महीने हैं, मंथ्स हैं जो J से स्टार्ट होते हैं एक साल में। तो क्या आएगा बेटा? देखिए, जनवरी, जून और जुलाई। क्या ये वेल डिफाइंड थिंग है या नहीं है? इट इज़ वेल डिफाइंड थिंग, दैट्स वाई इट इज़ आवर सेट। तो मतलब अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? येस, इट इज़ ए सेट। सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, वो बोल रहा है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ही इज आस्किंग अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। फर्स्ट थिंग देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो राइटर्स, क्या लिखने वाले। ऐसे भी राइटर्स हो सकते हैं जो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हो, ऐसे भी राइटर्स हो सकते हैं जो अपने किसी भी नॉवेल्स लिखते हो, ऐसे भी राइटर्स हो सकते हैं जो स्टोरी बुक्स लिखते हो। तो वो कौन से राइटर्स की बात कर रहा है? किसी राइटर का उसने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। सेकंड थिंग, मोस्ट टैलेंटेड। मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंट वर्ड आप किससे डिफाइन करते हो? अच्छी स्टोरीज लिखे या अच्छा लिखे? अच्छा तो हर बंदे की चॉइस अलग अलग हो सकती है, हर बंदे की चॉइस अलग अलग हो सकती है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए सेट। यहाँ पे चीज़ वेल डिफाइन नहीं हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए सेट। थर्ड पार्ट देखिए, तो सेकंड आंसर हो गया नॉट। थर्ड, यू हैव टू सी द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज अगेन बेस्ट बैट्समैन। विच प्लेयर, सॉरी, विच काइंड ऑफ बेस्ट ही इज आस्किंग। राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और बेस्ट किस मीनिंग में बेस्ट की बात कर रहा है वो? हर पर्सन के लिए बेस्ट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉट ए सेट। अगेन इन द फोर्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। एक क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो फिक्स होंगे, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। दैट इज वेल डिफाइंड ना, हम हमारी क्लास की बात कर रहा है वो। तो दैट्स वाई इट इज ए set. Yes, it is a set. Question number 5, the collection of all natural numbers less than 100. We know that there are finite number of natural numbers starts from 1 and ends at infinite. वो क्या बोल रहा है? Natural numbers less than 100. So 1, 2, 3, 4 till 99. These are our natural numbers. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ए सेट। सेट डिफाइन हो रहा है, अपने पास पर्टिकुलर एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है? एक सेट है। यस। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ उसने क्या कर दिया? लेट अस सी इन दिस क्वेश्चन। यहाँ उसने क्या कर दिया है? आपको फिक्स कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ
मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए नॉवेल्स की बात कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद ने मे बी 10 नॉवेल्स लिखे होंगे, 20 लिखे होंगे, 100 लिखे होंगे, बट एक वेल डिफाइन तो है कि अपने को सिर्फ उन्हीं नॉवेल्स की बात करनी है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ सेट, सेवंथ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। Yes. Eighth, the collection of question in this chapter. इस चैप्टर में फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, देयर आर नॉट मोर क्वेश्चंस। मे बी किस चैप्टर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 हो सकते हैं, बट वेल डिफाइन तो है। सिर्फ इसी चैप्टर के क्वेश्चंस की बात कर रहा है, उसने ये नहीं बोला द क्वेश्चंस ऑफ द मैथमेटिक्स, किस टाइप के क्वेश्चंस की बात करेगा, ये चीज़ उसने नहीं बोली है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ सेट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, किसी पर्सन के लिए डॉग डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए लॉयन डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए टाइगर डेंजरस हो सकता है। किस हर पर्सन के लिए डेंजरस वर्ड की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए सेट। we are done with our first question. Now we are coming on second. Let A is a set 1 2 3 4 5 6. Insert appropriate symbols belong to or doesn't belong to in the blank spaces. अपने पहले बात कर चुके हैं। blank to is the symbol stands for the elements that are coming in the set. belong to जो सिंबल है वो उन एलिमेंट्स के लिए स्टैंड करता है, उन एलिमेंट्स के लिए यूज होता है जो उस सेट का पार्ट है, और जो सेट का पार्ट नहीं है दैट इज नॉट बिलोंग टू। वी आर गोइंग टू यूज नॉट बिलोंग टू। नाउ सी 5 इज अ पार्ट ऑफ ए, दैट्स वाई हियर इज बिलोंग टू 8। क्या 8 ऊपर वाले सेट में आ रहा है? कहीं भी 8 ऊपर वाले सेट में अपने को नहीं आ रहा, दैट्स वाई हियर वी आर गोइंग टू यूज सिंबल नॉट बिलोंग टू। 0 जीरो भी ऊपर वाले सेट में नहीं आ रहा है, ए सेट में 0 नहीं है, दैट्स वाई हियर ऑल्सो नॉट बिलोंग टू। नाउ अगेन 4 भी अपने पास देखिए आ रहा है तो बिलोंग टू। 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए। 2 क्या सेट ए में आ रहा है? यस, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज बिलोंग टू। 10 क्या 10 आ रहा है सेट में? नहीं आ रहा है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज हियर नॉट बिलोंग टू। Is that clear till question number 2? Now write the sets in the roster form. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो बोल रहा है कि सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। अपने को सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है कोमा से करते हुए, ना कि उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है। यहाँ पे उसने देखिए हर क्वेश्चन में अपने को प्रॉपर्टी दी हुई है, हर क्वेश्चन में उसने अपने को क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टी दिया हुआ है। अपने को ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है। अपने को क्या लिखना है? अपने को ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है, अपने को इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसके एलिमेंट्स बनाने हैं और उसको ब्रैकेट में करली ब्रैकेट्स में लिखना है। देखिए प्रॉपर्टी पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन की। x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -3 to 7। वो बोल रहा है x एक इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द नंबर्स फ्रॉम -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर हैं, बट रेशनल नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटीजर्स फ्रॉम -3 to 7, मतलब -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से जो बड़ा इंटीजर है वो क्या है? -3 से बड़ा कौन सा बेटा? -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 के साथ उसने इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा अपने पास? -3 आएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपने? -3 से। -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6। क्या उसने 7 के साथ इक्वल टू का साइन लगाया है? नहीं लगाया, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा? करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। नाउ x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के फ्रॉम 1
टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर हैं, 1 टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो उसने अपने को क्या बोला है, ऐसे नंबर्स जो 6 से छोटे हों। तो देखिए क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 बोला उसने, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं बोला है, दैट्स व्हाई इट इज एज दैट। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा अपने। वो क्या बोल रहा है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसने 3 कंडीशन दी हैं। पहला तो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन उसने दी है नेचुरल नंबर है, और थर्ड कंडीशन उसने दी कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो देखो बेटा, पहली कंडीशन हो गई 2 डिजिट का होना चाहिए, सेकंड कंडीशन हो गई नेचुरल नंबर होना चाहिए, थर्ड कंडीशन हो गई सम 8 होना चाहिए। क्लियर है? बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। पहले ये वाली कंडीशन उठाते हैं, 1 से इनफाइनाइट। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 10 से लेकर के और 99 तक, ये सारे के सारे क्या हैं, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है। फ्रॉम 10 टू 99 देयर आर द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट। नाउ लास्ट कंडीशन पे ये सम 8 होना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है जिनका सम 8 है, पहला नंबर 17, 1 एंड 7 8, दूसरा नंबर 26, अगेन 2 प्लस 6, इसकी डिजिट्स का सम 8 आ रहा है, 35, 44, 53, 62 एंड 71। इसके अलावा कोई भी नंबर है, सॉरी 80। ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 8 है। 1 एंड 7 8, 2 एंड 6 8, 3 एंड 5 8, 4 एंड 4 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8 and 8 plus 0 8. So answer of your question is this. Now coming on our next part. So this is the set defined by 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80. Is that clear? Prime number, divisor of 16 means that next condition is over. Our fourth part is prime numbers that are which are divisor of 60 means that ऐसे prime numbers की बात करनी है अपने को जो 60 से डिवाइड हो जाएंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, that are known as prime number. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, then 7 is a prime number, 11 is a prime number, 13 is a prime number, 17 is a prime number, then 23, then 29, then 31, then 32 is not a prime number, 33 is divisible by 11, so it is also not a prime number, 34 it is also not, 35 it is also not, 36 is not, 37, then again 41, 43, 47, then 53, then 59. These all are the prime numbers. एंड उसने क्या बोला है, अब ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, डिवीज़र ऑफ 60, 60 को 60 से बड़ा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसे छोटा ही करेगा। अब देखो 60 इज डिवाइजर बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, 3 से 60 डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, आगे देखिए 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, 11 से नहीं हो सकता, 13, 17, इनमें से देखिए कोई भी ऐसा नंबर है जिससे 60 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स 3 ही है जो डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, 3 एंड 5। सिर्फ लिमिटेड नंबर्स आर देयर ना। सो
The answer of it is, let us see, the answer of it is 2, 3 and 5. ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स को लिखना है अपने को किस फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो द वर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री. T, then again R, then I, then G, then O, then N. O is repeated, so we cannot write this word. Then M, then E. T is again repeated, R and Y. This is the form, or this is the roster form in which given. Next part is there, the set of all letters in word better. Now our word is better. So letters are B, then E, then T. T is repeated, so we are not going to write. E is repeated, so we are also not going to write. Then last part is R. This is the answer of question number 3rd. In tomorrow's part, we are going to write, do question number 4 to question number 6. Is that clear? Thank you guys.